मैंने इतना कर्जा ले लेके अपने घर को चलाया था, आज मैं कर्जा कहाँ से निकालूंगी? मेरे पे 1 लाख रुपए कर्जा हो चुका है पूरा। कहाँ से दूंगी? मुझे सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही। अपनी जान देने पर यहाँ से नहीं हटेंगे। इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखा, जिसने नौकरी दी उसने पेट पे लात मार। तो अब कंधों पे जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे, पैरों पे नहीं जाएंगे मैम। अंदर बैठे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। हमने वोट दिया, हमने जिताया है, तभी हम गिरा के रहेंगे। और यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। यहाँ पर बस मार्शल जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बीते शुक्रवार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे ये है कि इनको 5 महीने से इनकी तनख्वाह वेतन नहीं दिया गया। और आज सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि 10,000 से भी ज़्यादा बस मार्शल को आज नौकरी से निलंबित कर दिया गया। तो सीधा इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनकी मांगे क्या है और आगे के इनका रोड मैप क्या है, प्लान क्या होने वाला है। तो सीधा जुड़ेंगे। रोजगार दो, वेतन दो, क्या क्या मसला है आपका सर? मैडम, ये हमारे साथ बहुत बड़ी राजनीति हो जा रही है। जैसे पीछे इलेक्शन था, एमसीडी चुनाव में भी हमारी 3 महीने की सैलरी रोक दी गई थी। एमसीडी चुनाव के तुरंत बाद ही हमारी सैलरी 3 दिन के अंदर 3 महीने की दी गई। उसके बाद फिर ये 2024 का इलेक्शन आने वाला, फिर हमारी सैलरी रोक दी गई। और दिवाली का हमारे को ऑफर दिया गया है जी। दिवाली का ऑफर? दिवाली का ऑफर नौकरी दिल्ली सरकार से मिला है या केंद्र सरकार से मिला है? ये जी मिली जुली सरकार है, हर जगह मिली जुली सरकार है जी। ये दोनों ही सरकार कहती है। आम आदमी पार्टी कहती है हम आम लोगों के लिए काम करते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। जो हमारे साथ खड़ा है हम तो उनके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल जी। अब ये नहीं पता कौन किसकी, अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है। उन्होंने कहा है कि हमारे को होमगार्ड, सिविल डिफेंस है, होमगार्ड में मार्शल के तौर पे कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन देखो, होमगार्ड की भी प्रक्रिया 8 महीने 9 महीने लगती है। 9 महीने तक या तो हम घर बैठे हैं, हमारे घर में बाल बच्चे भी है, जो भी कुछ भी है। कई लोग तो किराए पे रहते हैं यहाँ पे। उनसे पूछो जिनके किराएदार मकान मालिक घर से धक्का मार के भगा रहे, बोलो भाई हमारा किराया दो। रक्षाबंधन में जेब खाली थी हमारी जी, आंख में आंसू आ गया कि हम अपनी बहनों को क्या दें। और सिर पे दिवाली है, करवा चौथ है किसी भाई बहन का। यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, सबने मेहंदी की जगह ये लिखवा रखा हमारा वेतन दो, वेतन दो। क्या उनको शौक लगा है? कितनी बहन हमारी बैठी हुई है यहाँ पे। और क्या कहें जी, हमारे को तो दिवाली का ऑफर मिला है, आगे चल के धनतेरस आएगा जी। 5 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार किस लिए कर रहे थे सर? 5 महीने का तनख्वाह इसलिए इंतजार करते हैं मैडम, क्योंकि हमारे को 1 हफ्ता बीता है, 10 दिन बीते, तो यही कहा जा रहा था कि अगले हफ्ते आ जाएगी या 7 दिन में आ जाएगी, 8 दिन में आ जाएगी। क्योंकि पिछले इलेक्शन के दौरान भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। 3 महीने की सैलरी रुकी थी। 6 साल हो गए नौकरी करते हुए, कभी हमारी 1 दिन भी लेट नहीं हुई सैलरी मैडम हमारी। आपको 6 साल हो गए काम करते? 6 साल हो गए जी। 2015 में भर्ती हुआ था, 2019 में मार्शल के तौर पे भर्ती हुआ जी मैडम। 1 दिन भी हमारी सैलरी लेट नहीं हुई। पीछे एमसीडी के चुनाव में 3 महीने की सैलरी हमारी रोक दी गई, और चुनाव के बाद ही 2 दिन में 3 महीने की सैलरी आ गई हमारी। और महिला है जो भावुक है, ये इनके बच्चे हैं? हाँ, ये बस मार्शल हैं। ये भी इनके हस्बैंड है मार्शल, जो कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर है। 5 दिन से यहीं पे ये बैठे हुए हैं। अच्छा। दिन रात यहीं पे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि RML हॉस्पिटल भी लेके गए थे, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी थी। इमरजेंसी में हमें ले जाना पड़ा था उनको। और आज ये नौकरी ना रहने की खबर सुन के इनकी आंखों में ये आंसू है। ये इनके ही नहीं, इनके बच्चों के भी। कुछ कहना चाहेंगे अगर आप बोल पा रही हैं तो? मैंने इतना कर्जा ले लेके अपने घर को चलाया था, आज मैं कर्जा कहाँ से निकालूंगी? मेरे पे 1 लाख रुपए कर्जा हो चुका है पूरा। कहाँ से दूंगी? मुझे सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही। आज भूखी मैं व्रत में हूँ, फिर भी बैठी हूँ न्याय के लिए, फिर भी नहीं सुन रहा है ये बिल्कुल भी। और आपकी जो पति है उनकी तबीयत कब से खराब हुई है? काफी दिन हो गए उनकी तबीयत को। हाँ, जंतर मंदिर पे खराब हुई थी, पूरी रात लेके पड़ी रही थी हॉस्पिटल में, फिर भी नहीं सुनी सरकार ने। कितने साल से काम करते थे वो? हो गए 8-10 साल हो गई। 8-10 साल। और 5 महीने का वेतन भी नहीं मिला? हाँ। बच्चों की मेरे की फीस। वेतन की तो बात की बात है, पहले नौकरी तो जरूरी है। वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली है आज। वो नौकरी के भरोसे ही यहाँ पे कम से कम ये आस तो था कि हाँ हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये ऑर्डर कभी ना कभी क्लोज होगा। और ये क्लोज होते ही फिर हमारी कंटिन्यू ड्यूटी भी हो जाएगी। लेकिन आज तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। तो जिस टाइम आप लोग भर्ती हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी? मैडम, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको एकदम से ये हटा देंगे, चाहे आप इसके तहत नहीं आते, इस रूल रेगुलेशन में नहीं आते, ये होता है, ये कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आए। कितने घंटे काम करते थे आप लोग? मैडम, वो 8, 10, 12
कितने भी हो जाते थे, हमें टाइमिंग का कोई काउंटिंग नहीं था कि आपको 8 आवर्स ही कहीं भी अगर बस खड़ी है तो वहाँ छोड़ के आ सकते, ऐसा कोई आदेश नहीं। नहीं, अनिश्चित काल की ड्यूटी थी। बस ये है कि 10 घंटे 12 घंटे वहाँ पे आप इन्फॉर्म करके 12 घंटे से ऊपर होता है तब जाके आप इन्फॉर्म करके जा सकते थे छोड़ के ड्यूटी। तो ये था कंडीशन। पर अब उस दिल्ली के सीएम है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो मैडम हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं है ना, केंद्र भी तो हमारा है। स्टेट पे शिकंजा कर दिया केंद्र ने, लेकिन केंद्र के हाथ में भी तो हमारी पावर है। उनको तो देखना चाहिए कम से कम। साइन के लिए फाइल जाती है तो वो उनके पास भी जाती है। अभी ये जो फाइल आ गई है हटाने की लगाने की, वो सारे प्रोसीजर के साथ जाता है। केंद्र के पास भी गई है तो केंद्र के क्या आंखें नहीं है? क्या उनको सुनाई नहीं देता? पर केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैडम राज्य सरकार कर रही है तो राज्य से ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है ना, तो केंद्र क्यों नहीं कर रही फिर? केंद्र के पास सारी पावर है लेकिन इनकी पावर नहीं है क्या? स्टेट को तो कौन देगा? अगर स्टेट नहीं कर रही तो केंद्र तो कर सकता है। केंद्र के लिए भी तो हम बैठे हैं, हमारी सरकार है ना केंद्र भी। कह रहे ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर कर रहे हैं। मैडम हम किसी के कहने पे नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं है। हम ओनली एक काम करने वाले मजदूर हैं जो कि आज यहाँ पे अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। और सरकार हमारी दोनों ही है, केंद्र भी हमारी है और स्टेट भी हमारी है। हम केंद्र के लिए भी बैठे हैं यहाँ पे, केंद्र के अगेंस्ट भी बैठे हैं और दिल्ली के अगेंस्ट भी बैठे हैं। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। उन्होंने हमें काम दिया था, ठीक है, काम उन्होंने नहीं, काम तो इससे पहले भी चला था जहाँ कहीं ना कहीं पेड़ थी, ठीक है। लेकिन आज जो भी हुआ है वो केंद्र की भी अनुमति है ना उसमें, तो केंद्र क्यों नहीं सोच रहे कि हम उनके लिए भी बैठे हैं? होमगार्ड की भी नहीं है। देखिए मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये जो लोग हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर खड़े हो जाइए और क्या कहना चाहेंगे सर? भूख हड़ताल पे कब से बैठे हुए, कितना टाइम हो गया आपको? मैडम हम कल शाम 4 बजे से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। उन्हें भी निकाला जाना है। हम 4 जने और हमारी एक ही मांग है, हमारा रोजगार और हमारा मेहनताना हमें मिलना चाहिए। सरकार से अभी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी आए, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बातचीत हो पाई है? उन्होंने कहा कि जो एक्ट है होमगार्ड का जो एक्ट है, अगर उसमें कुछ संशोधन किया जाए तो हमारा भला हो सकता है और उसमें तीनों पार्टियों को एक होना पड़ेगा। पर निलंबित होने के बाद लग रहा है कुछ किरण है कि आपकी आशा की किरण है कोई? मैम सबसे बड़ी चीज ये होती है कि राजनीति ही कानून बनाती है और राजनीति ही जो संशोधन है वो लाती है। तो अगर ये चाहेंगे तो हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो हम यहाँ बैठे हैं जब तक हमें हमारा कोई मंत्री लगभग 18 साल थी या एमपी आके गोल्डन पीरियड था। अच्छी खबर नहीं देता है। पर ये देखिए इनकी जो है हालात ऐसे हैं, 5 दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर है, ये बोल तक नहीं पा रहे और काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखे जो भावुक होते हैं। और एक ही लोग है जो उनके घर में काम करने वाला था और आज उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, बस हमें तो अरमा थे कि हमारी नौकरी बची रहेगी, लेकिन दिवाली ऑफर उन्होंने ऐसा ऑफर दिया है। आज करवा चौथ भी है, हमारी वाइफ हमारे लिए व्रत रखी है, उनके लिए हम क्या लेके जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। जाएंगे भी या नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है मैम, जाएंगे तो अब कंधों पे जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे, पैरों पे नहीं जाएंगे मैम, कंधों पे जाएंगे। घर से किस तरीके का फोन आता है, क्या कहते हैं घर वाले? बच्चा पूछता है पापा कब आ रहे हो, सैलरी मिल गई? बस यही बोलते हैं हाँ बेटा आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। कितने साल से काम कर रहे थे सर? मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। 6 साल से? हाँ जी। और एकदम से निकाल दिया है। एकदम से निकाल? कोई टाइम नहीं पीरियड नहीं दिया कि 1 महीने का 2 महीने का, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। एकदम से लात मारी है जी। पेट पे भी लात मारी है और पिछवाड़े पे भी लात मारी है जी। सबसे बड़ी चीज है सर आम आदमी पार्टी के किसी नेता से बातचीत हो पाई है? मैम किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा मिलने के लिए। सचिवालय सामने ये सर बैठे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। हमने वोट दिया, हमने जिताया है, कभी हम गिरा के रहेंगे। और यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक अपनी नौकरी हम मेहनताना लेके नहीं जाएंगे। या तो हमें यहाँ 4 कंधे में लेके जाएं, मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं। भूख हड़ताल में बैठ गए तो बैठ गए। अब इससे सरकार को उठाया तो गिरा के रहेंगे। अब हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सरकार राज्य या केंद्र सरकार? आम आदमी पार्टी को उठाया तो गिराएंगे हम देने पर, यहाँ से नहीं हटेंगे। इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखा, जिसने नौकरी दिया उसने पेट पे लात मार दिया और 5 महीनों के सैलरी भी ना दी। पर दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ही जो आगे बजट पास नहीं करती, तो कहाँ से सैलरी? आप फ्री चला रहे हो, फ्री के लिए पैसे हैं आपके पास, अपने वर्कर को देने के लिए पैसे नहीं है, आप उनके पेट में लात मार रहे हो।
आप बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री, बस में लेडीज फ्री चला रहे हो। हरियाणा में जाके 1 करोड़ दे के आए हो, हिमाचल में 10 करोड़ आपने दिया, कहाँ से आए जी आपके? 45 करोड़ बंगले में लगाया, वो कहाँ से आया आपके पास? वो 45 करोड़ यहीं का था, तो आप वहाँ यूज करो उसको, यहाँ क्यों नहीं दिया आपने? आप तो यहाँ भूखे मार रहे हो। आपने रोजगार दिया, बेरोजगार कर दिया, अभी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे ही पेट, हमारे ही भी बच्चे हैं, आपके पेट, आपके भी बच्चे, हमारे कोई नहीं है क्या? हम लावारिस हैं, हमारे माँ बाप ने पैदा नहीं किया, हमारे पीछे कोई नहीं, इसके मतलब हमारे पीछे भी है। 2.5 साल का मेरा बच्चा है, मेरे पास नहीं है, कोई नेता घर वाली छोड़ के चली गई। आम आदमी पार्टी का यहाँ से गुजरता है, किसी तरह की बातचीत हो पाती? कोई कुछ नहीं, घर वाली छोड़ के चली गई बच्चे को लेके। लॉलीपॉप दी जा रही है, होगा, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने हमें दीपावली का बोनस के रूप में हमारी नौकरियों से हमें निलंबित कर दिया और उसका लेटर भी इशू हो चुका है। हम सामने गेट से नहीं निकलते, पीछे गेट से निकलते, चोरों की तरह निकलते हैं, जैसे हमने इनका कोई लेके खा रखा हो। ठीक है मैडम, जितने भी अंदर बैठे हुए मंत्री सारे के सारे बाहर निकलते हैं, दिल्ली पुलिस उनको सिक्योरिटी देती है और वो चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ महिलाएं धरने पे बैठी हुई है, शौचालय तक का गेट बंद करवा दिया मंत्रियों ने, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए 5 यहाँ पे हम बंदे, आज हमारे को 5 दिन होने जा रहे हैं भूखे प्यासे बैठे, और अब मजबूरी में हम 3 बंदे भूख हड़ताल पे बैठे कल शाम 4 बजे से कि प्रशासन सुने, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है और हम भूखे मर रहे हैं, मरने थे। उनको खाली अपनी सीट गर्म करनी है, राजनीति। 24 में क्या करेंगे आप लोग? मांगे पूरी नहीं करेंगे? 24 में झाड़ू का सफाया है, तिला बिखर जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, आम आदमी सरकार आई थी, आम आदमी पार्टी गरीबों के हित के लिए, लेकिन आज तक के इतिहास में इससे ज्यादा करप्ट कोई पार्टी बनी ही नहीं है, जिसने कि गरीबों का सहयोग लेके और गरीबों के पीठ पे छुरी मारने वाला काम किया। आपने देखा बस मार्शल जो बस में तैनात होते हैं सुरक्षा करने के लिए, वो आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भूख हड़ताल की वजह से कुछ लोग यहाँ पर अस्पताल में भी भर्ती हो गए, पर इनकी मांग वही है कि जब तक इनका 5 महीने का वेतन और इनका जो है दोबारा से इनको नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी अर्थी ही यहाँ से उठेगी, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। पर देखना यही होगा कि केंद्र और दिल्ली सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।